हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आयोडीन डिफिशियंसी यानी आयोडीन कमी से होने वाले रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो आयोडीन कमी से होते हैं, ठीक है। उनमें अपन फर्स्ट देखेंगे जियोटेड डिजीज। जियोटेड डिजीज क्या होती है, इसके बारे में अपन को क्या पता है, क्या पढ़ना है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। जियोटेड डिजीज में क्या होता है, आयोडीन यानी नमक, नमक से होने वाले रोग कौन से होते हैं। सबसे पहले तो वो देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी जो अपनी थायराइड ग्लैंड्स होती है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, उसकी साइज बढ़ जाएगी। उसकी साइज बढ़ने से बीमारी ऑटोमेटिक बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगी। इसलिए हमको सबसे पहले वो चीज को कंट्रोल करना है कि इसकी साइज ना बढ़े, ठीक है। और इसी को हम जियोटेड डिजीज कहेंगे। जियोटेड डिजीज का मतलब ही यही है कि थायराइड ग्लैंड की साइज इंक्रीज हो जाती है और आयोडीन की कमी से आपका जो भी सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इसमें सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं इसके। लक्षण इसमें क्या होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जो मेल एनिमल्स होते हैं, एक होता है मेल एनिमल, एक होता है फीमेल एनिमल। मेल एनिमल्स के जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, सेक्स पावर होती है उसकी, यानी सेक्स का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल से मेटिंग जिसको करता है उसको अपन सेक्स कहते हैं। जो सेक्स पावर होती है उसकी वीक हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार अपन विलेज में रहते हैं, जब कोई अपनी गाय या भैंस हीट में आती है तो अपन उसको मेल पड्डे के पास या बुल के पास लेके जाते हैं। तो वह देखते हैं कि मेल बस स्नीजिंग करता है, उसको सूंघता है एक बार फीमेल की वेजाइना को, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं करता कि उस पर माउंटिंग नहीं करता। माउंटिंग यानी चढ़ना, वो माउंटिंग नहीं कर पाता। माउंटिंग नहीं करने के बाद रीजन क्या है कि उसकी सेक्स पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सेक्स पावर खत्म हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि उसमें आयोडीन की कमी है। और वो तो चलो किसी का अगर पेट है, पालतू है, तो वो तो उसको पूरी कर सकता है। अगर जो आवारा होते हैं, हम देखते हैं गली मोहल्ले में बुल्स घूमते रहते हैं, उनकी अगर सेक्स पावर खत्म हो गई है तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुमको तो मतलब ही नहीं उस चीज से। तुम क्यों उसको आयोडीन पूरी करोगे, क्यों उसका ट्रीटमेंट करोगे। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप वो आपकी देसी गाय है उसको आप माउंट कराने जा रहे हो देसी बुल से, तो आप वहाँ एक ही चीज देख लो कि फर्स्ट बार में ही अगर वो बुल उस पर माउंट कर रहा है तो ठीक है। अगर माउंट नहीं कर रहा है, पास इधर उधर घूम के ही रह जा रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि इसकी बॉडी में आयोडीन कमी है, इसलिए माउंट नहीं कर पा रहा है। तो उस मेल से आप उसके सेक्स मत कराओ, यानी मैटिंग मत कराओ, ठीक है। दूसरा सिम्टम्स क्या होता है उसमें, जो फीमेल एनिमल होती है, फीमेल एनिमल जो होती है वो कभी हीट में नहीं आती। उसमें क्या होता है, जो जिस एनिमल को आयोडीन कमी होती है वो फीमेल हीट में नहीं आएगी। हीट में आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने सिम्टम्स क्रिएट नहीं करेगी। सिम्टम्स क्रिएट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसमें बॉडी में आयोडीन कमी है। या तो वो साइलेंट हीट में आएगी। साइलेंट हीट का मतलब ये होता है कि पशु ना तो रमाएगा, ना रहेगा, ना ही अपने खूंटे के चक्कर लगाएगा। क्योंकि हीट के सिम्टम्स होते हैं कुछ एनिमल्स के, उसमें क्या होता है, फर्स्ट तो उसकी वेजाइना पे स्वेलिंग आ जाती है, वेजाइना उसकी सूज जाती है। सेकंड है कि उसकी जो फीमेल होती है वो रमाती है, रेंकती है, ठीक है। और थर्ड होती है कि वो दूसरे पशु पर माउंट करती है, यानी दूसरे पशु पर चढ़ती है। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी भी फीमेल में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लो उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, ठीक है।
उसके लिए अपन को क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। वो ट्रीटमेंट आपको मैं बाद में बताऊंगा। थर्ड इसका सिम्टम्स है कि जो फीमेल है 4 से 6 मंथ वाली या 5 से 7 मंथ वाली, इसमें 1 महीने का डिफरेंस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 6 महीने वाले जो फीमेल्स हैं वो एबॉर्ट कर जाती हैं, यानी आयोडीन कमी अगर बॉडी में होगी तो वो फीमेल एबॉर्ट कर जाएंगी, यानी अपना बच्चा गिरा देंगी, गर्भपात कर देंगी। ठीक है। उसके बाद अगला सिम्टम्स है उसका, जो एनिमल्स होते हैं आयोडीन कमी वाले, उसमें क्या होता है, जो उनकी स्किन है, स्किन की जो चमक होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। जो स्किन की चमक है वो खराब हो जाएगी, स्किन पे जो बाल है वो झड़ जाएंगे और बालों की चमक भी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। यानी स्किन, कुल मिला के स्किन के मतलब खुरदरापन, खुरदरापन, ऐसी स्किन हो जाएगी उन एनिमल्स की। ठीक है। उस एनिमल्स के लिए अपन क्या करना है, आयोडीन देना है। आयोडीन कमी से ही ये स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। साथ में ही जो एनिमल्स होते हैं आयोडीन कमी वाले, उनकी मेंटलिटी, मेंटलिटी का मतलब है उनकी मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता का मतलब होता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति, और एनिमल्स की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो क्या करते हैं, खा रहे हैं तो खाते रहेंगे, अगर उनको मारने आएगा तो उसको यूं आंख फाड़ के देखेंगे। उससे क्या होता है कि उनकी जो मेंटलिटी होती है, सोचने समझने की शक्ति, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जो ये ह्यूमन आ रहा है, ये आदमी हमको आ रहा है इधर मारने आ रहा है कि बचाने आ रहा है। और जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं जिनको आयोडीन कमी नहीं होती, वो समझ जाते हैं तुरंत कि ये आदमी आ रहा है तो ये मार, अपना पहचान वाला है तो बचाने आ रहा है, अपना दुश्मन है तो मारने आ रहा है। तो जिन एनिमल्स की आयोडीन की डिफिशियंसी होती है वो इस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। उनको पता नहीं रहता कि जो सामने वाला आ रहा है ये मारने आ रहा है कि बचाने आ रहा है। ठीक है। अब देखेंगे हम इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी उपचार। उपचार में सबसे पहले क्या करना है अपन को, आयोडीन, आयोडीन होता है नमक। जो भी इनका चारा पानी होता है उसमें सबसे पहले हम नॉर्मल सादा नमक, क्वांटिटी होगी उसकी 5 से 10 ग्राम पर डे, लार्ज एनिमल में 20 से 30 ग्राम पर डे, वो नमक हमको मिलाना है। वो इन बीमारियों को, ये जो लक्षण है इनको दूर करेगा। साथ में ये जो बीमारी है, जो डिजीज एंड थायराइड ग्लैंड की जो इंक्रीज हो रही है साइज, उसको भी डिक्रीज करेगा, यानी कम करेगा। ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड KI, उसकी मात्रा भी उसके खाने में मिलानी है। उसकी लार्ज एनिमल में होती है 5 से 10 ग्राम, स्मॉल में होती है 3 to 5 ग्राम, 2 to 5 ग्राम स्मॉल एनिमल। ठीक है। साथ में अपन क्या करना है, ड्राई मैटर जानते हो, ड्राई मैटर का मतलब क्या होता है, सूखा चारा। सूखे चारे की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। एक देते हैं अपन सूखा चारा, एक देते हैं हरा चारा, एक देते हैं अपन कंसंट्रेट, यानी उनके साथ कुछ मिक्स करके खल वगैरह, बनोला खल हुई और आपकी तमाम जो चीजें होती हैं वाटर वगैरह, वो होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट को छोड़ना है अपन को, ड्राई मैटर की मात्रा इंक्रीज करनी है। ड्राई मैटर होता है यानी सूखा भूसा, जिसमें ड्राई मैटर यानी सूखे की मात्रा कम हो। एक होता है ड्राई मैटर, एक होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी नमी। ये चीज अपन को लैब में पता चलती है कि इसमें मॉइस्चर कितना है, ड्राई मैटर कितना है। ठीक है। जो अपना व्हीट स्ट्रा होता है, व्हीट स्ट्रा में ड्राई मैटर की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है।
और अपना बर्सिम वगैरह हुआ, रिचका हुआ, इसमें ड्राई मैटर की मात्रा कम होती है। तो हमको ये चीज कम देनी है, ड्राई मैटर ज्यादा देना है। ड्राई मैटर अगर अपन ज्यादा देंगे उस एनिमल को तो उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने की पावर मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। साथ में आपका पाकिस्तानी ब्रिक हुई, पाकिस्तानी जो ईंट आती है, जो साल्ट उसमें सारे चीज होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वो अपन को उनके चारे के पास ही रख देनी है। ठान होती है जहाँ वो अपने पशु चारा खाते हैं उनके पास ही रख देनी है, ठीक है। साथ में अपन को एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमको ये चीज देखनी है। सबसे पहले फर्स्ट ये चीज देख लो, ये चीज हमको मेल में दूर से पता चल जाएगी, ठीक है, और फीमेल में ये चीज हमको दूर से पता चल जाएगी, क्योंकि ये दोनों एनिमल अपने पास है तो अपने पास पता चल जाएगा। फीमेल 21 दिन बाद हीट में आती है, वो हीट में नहीं आ रही, 3 महीने 4 महीने हो गए, इसका मतलब साइलेंट हीट आ रही है। साइलेंट हीट को पहचानने के सिम्टम्स हैं, क्योंकि उसकी वेजाइना होती है वो थोड़ी स्वेलिंग होती है और थोड़ा डिस्चार्ज डालेगी। वो डिस्चार्ज उसके थाई रीजन पे या टेल पे चिपका मिलेगा। आप नाइट में हीट में आए तो सुबह आप उसको देख सकते हैं कि वो चिपका हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ना वो चिपक रहा है, ना ही वो रमा रही है, ना ही वो माउंट कर रही है, तो इसका मतलब आयोडीन की कमी है। ऐसे पशुओं के लिए हमको ये ट्रीटमेंट करना है। इस ट्रीटमेंट के बाद वो पशु अपने प्रॉपर अपने जो नॉर्मल कंडीशन है उस हिसाब से वो आ जाएंगे, ठीक है। यह आपका आयोडीन डेफिशिएंसी वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे